जन्माद्यस्य तोऽन्वादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेन ब्रह्महिदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा नरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समुपस्थित दशों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव आराध्य देव एवं भगवत रस के रसिक वृंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए हम लोग पुनः आज एक मंत्र का श्रवण करते हैं। प्रथम स्कंद में है, चतुर्थ अध्याय में है और आज मंत्र संख्या 3 है। वाह त्रया। शौनक जी कहते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। अर्थात वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था, आप मुझे बताएं। चूँकि हम लोगों ने पिछले दिन समझ लिए थे कि शौनक जी हमारे सूत जी से कह रहे हैं कि आप परम भाग्यशाली हैं। सब आदमी भाग्यशाली नहीं हो सकता है। संसार के वही लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान के नाम लेते हैं, भगवान के शरण में, भगवान के आदेशानुसार चलते हैं, वही भाग्यशाली है। इसलिए शौनक जी महाराज आगे कहते हैं, इसलिए वो कहे थे कि आप हमको ये कथा सुनाइए। तो आज वो कह रहे हैं कि वह कथा किस युग में हुई और किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी। देखिए, किसी न कोई भी घटना घटती है तो उसका कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। हम लोग भी कोई भी काम जब करते हैं तो उसका कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण का कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के जो मूर्ख हैं वो भी कोई काम नहीं करते। तो किसी ने सभी काम करने का इसका अर्थ है कि एक कारण है। तो वह कौन सा कारण है, किस कारण से हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि जो हैं, महात्मा जी जो हैं, वो किस कारण से इतनी सुंदर संहिता, परमहंसों की जो ये सुंदर संहिता है, इस संहिता को उन्होंने इस पृथ्वी पर लाया, उसका निर्माण किया। इसका क्या कारण है, इस कारण को आप मुझे अच्छी प्रकार से बताएं। देखिए, भक्त 4 प्रकार के होते, उसमें एक जिज्ञासु होते। जब हम जिज्ञासा करते हैं किसी चीज़ की, तभी हमको उस चीज़ को ग्रहण करने में आनंद आता है। और जब हम जिज्ञासा नहीं करते हैं, केवल सुने जा रहे हैं, तो मुझे उसको प्राप्त करने में कोई आनंद, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। और सच्चाई भी यही है। और हम सभी जानते हैं कि बिना लाभ का हम लोग कुछ काम करते ही नहीं हैं। तो क्या हम जो ये कथा सुन रहे हैं, भगवान के जो इस नाम का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, चिंतन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो क्या इससे मेरा कुछ होने वाला है? कुछ फायदा है? मुझे फायदा है या नहीं है? यदि है तो हमको उसको करने में क्या होगा? आनंद आएगा। और फायदा नहीं है तो करने में कोई आनंद नहीं आएगा। सच्चाई तो यही है।
करने में कोई आनंद नहीं आता। इसलिए हम लोग जब भी प्रभु के नाम का स्मरण करें तो एक ही ध्यान होना चाहिए, एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि आज प्रभु मेरे लिए क्या नया चीज़ दे रहे हैं। आज प्रभु मुझे कौन सी नई बात बताने वाले हैं। आज कथा में मुझे कौन सी नई बात सुनने को मिलेगा। प्रभु पता नहीं प्रभु मुझे किस रूप में किस चीज़ को आकर के कह देते हैं और किस समस्या, और वो किस समस्या का समाधान है, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा ये खोजना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, बुझना चाहिए कि आज जो हम लोग ये कर रहे हैं इसमें से मैं क्या निकालूं। जिस समुद्र में, आनंद रूपी समुद्र में जो हम लोग स्नान कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या मिला। इस तरह से हम लोग जब प्रभु का गुणगान करेंगे, नाम सुनेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो निश्चित कुछ न कुछ मिलेगा ही और मिलता ही है। इसमें सोचने की बात नहीं है। आइए हम लोग प्रभु का दोबारा नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कल्चर अर्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे।